लोकसभा में पेश हुए वक्फ बिल को लेकर राजनीति में मचा घमासान। राज्य में कांग्रेस ने वक्फ बिल का किया विरोध, केंद्र सरकार पर उदासीनता का लगाया आरोप। मोकामा प्रखंड के राजेश नगर में लगी भीषण आग, 3 दर्जन झोपड़ियां, कई मवेशी और आग बुझाने के क्रम में 2 जले ग्रामीण। मौके पर पहुंचे सीओ और पुलिस अधिकारी। राज्य के भूतहा तालाब की दुर्गा पूजा अहम, 4 अप्रैल को पूजा पंडाल का उद्घाटन। विसर्जन शोभा यात्रा होगी आकर्षण का केंद्र, शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाने की तैयारी। बिहार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने लगाया जनता दरबार, सैकड़ों लोगों की मंत्री ने सुनी समस्या, त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और जमशेदपुर की बिष्टपुर एलआईसी बिल्डिंग के ऑफिस में चोरी, ऑफिस से सीसीटीवी के रिकॉर्ड भी गायब। घटना के बाद पूरी ब्रांच में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा में पेश हुए वक्फ बिल को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बिल को पास कराने के लिए बीजेपी संसद में बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस बिल के विरोध में मुस्लिम कम्युनिस्ट के बीच विश्वास बनाने में जुटी हुई है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मीडिया के सामने खुले तौर पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश के पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर वक्फ बोर्ड का विरोध करते हुए 2006 में वन अधिकार अधिनियम के प्रति केंद्र सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। इसके साथ ही अध्यक्ष ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि बिल की वजह से देश में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। बिल को संशोधन के लिए जेपीसी को भेजा गया था। इस कमेटी में गैर मुसलमान का होना मुसलमानों के साथ बेईमानी है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ये केंद्र की सरकार इस नियम की उपेक्षा करती है, जिसके चलते लाखों हमारे आदिवासियों का संकट उत्पन्न हो गया है और अपने परिवार की जो पारिवारिक संपत्ति है उससे बेदखली के कगार। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना था वह आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, लेकिन जो वन पट्टे थे, जो आवेदन उन लोगों ने दिया था, उनसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना समीक्षा किए उन आवेदनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लाखों जो दस्तावेज उनके थे वे खारिज कर दिए गए। 2019 में विभिन्न राज्यों की सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका पूरा देश भर में विरोध हुआ। तब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और खारिज दावे जो थे लेकिन केंद्र की सरकार ने और जो जनजाति मामले के मंत्रालय हैं उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई विशेष पहल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई में है, आज यह सुनवाई में है और जिस तरह से केंद्र सरकार इसके प्रति उदासीन दिख रही है, निश्चित रूप से लाखों हमारे जो जनजाति भाई हैं या वनवास जो वन क्षेत्र में रहते हैं, या चाहे वह ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल हो, इससे पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। और मोकामा प्रखंड के राजेश नगर में भीषण अग्निकांड की घटना घटित हुई है। आग लगी की इस घटना में लगभग 3 दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं और मवेशी भी झुलसकर मर चुके हैं। वहीं आग बुझाने के क्रम में 2 ग्रामीण भी जल गए हैं। बताया जा रहा है कि लपटें इतनी तेज थी कि काफी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों से काबू पाया जा सका। वहीं घटना की सूचना पाकर मोकामा सीओ और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्षति का आकलन करने में जुटे हैं और वहीं सीओ ने पीड़ित लोगों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। राजेश नगर जो टोला है, यहाँ पे अगलगी की घटना हुई है, तो जैसे ही हमको सूचना मिला तो फिर और ये स्थानीय लोग थाना को भी सूचना दिए और थाना और दमकल की टीम आके आग पे काबू पाया है। सूचना मिली है कि यहाँ लगभग अभी काउंट किया जा रहा है कितने घर हैं नहीं हैं, उनका काउंट किया जा रहा है। मवेशी कुछ जल के मर गई हैं, बकरियां मर गई हैं, कुछ गाय भी डैमेज है और ये डेरा उड़ा में इन लोग का जो अभी भूसा अनाज रखा हुआ था ये भी चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। राजधानी रांची में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन कई इलाकों में होता है, लेकिन भूतहा तालाब स्थित चैती दुर्गा पूजा महासमिति सबसे पुरानी पूजा समिति है। बता दें कि सन 1926 से लगातार चैती दुर्गा पूजा का आयोजन समिति की तरफ से किया जा रहा है। महासमिति के अध्यक्ष शंकर दुबे ने बताया कि इस वर्ष महासमिति के 100 साल पूरे हो रहे हैं।
जिसे शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाने की तैयारी है। आगामी 4 अप्रैल को पूजा पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही इस वर्ष की विसर्जन शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र होंगी, जिसमें प्रसिद्ध गायक विक्की छाबड़ा अपने मधुर संगीत से भक्तों का उत्साह बढ़ाएंगे। कोलकाता की तासा पार्टी झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ तुरतुरी मंडली का भव्य प्रदर्शन, 51 महावीर झंडे शामिल रहेंगे जो शोभा यात्रा की शान को बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं 7 रथों पर सजा देवी देवताओं का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। समिति के महामंत्री गोपाल पारीक ने जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी रांची में सर्वप्रथम चैती दुर्गा पूजा का आयोजन भुतहा तालाब स्थित चैती दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से किया गया है और वहीं शुरुआती दौर में छोटे प्रारूप से पूजा की शुरुआत हुई, जो कि अब विशाल रूप पा चुकी है। चैती दुर्गा पूजा महासमिति भुतहा तालाब की पूजा लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कई इलाकों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। इस साल की पूजा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। चैती दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। इसको सफल बनाने में मुख्य रूप से मुख्य संरक्षक किशोर साहू, अध्यक्ष शंकर दुबे, महामंत्री गोपाल पारीक, कोषाध्यक्ष संजय सिंह लल्लू, तो वहीं मुख्य संरक्षक उदय साहू, मुख्य संरक्षक रमेश सिंह, मुख्य संयोजक कुमार राजा, करण सिंह, नमन भारतीय, सौरभ राय, रोहित सिंह और अन्य सदस्यों का अहम योगदान रहता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष हम लोग 100वां वर्ष का पूजा, शताब्दी वर्ष का पूजा करते हैं और इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में सारे लोग यहाँ के लगे। इसके लिए हम लोगों के पास जो शोभा यात्रा हम लोगों का निकलेगा, तो कलकत्ता का तासा पार्टी के साथ यहाँ का सांस्कृतिक वाद्य यंत्र जो भी हो, वो सांस्कृतिक धरोहर जो यहाँ झारखंड का है, उसको भी हम लोग यहाँ पर साथ में अपने शोभा यात्रा कर लेकर चलेंगे। 7 रथों पर हम लोगों का झांकी हमारी शोभा यात्रा की शान बढ़ाएगी, जिस पर सभी देवी देवताओं की जीवंत झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही 51 महावीरी झंडे हमारे शोभा यात्रा की शान बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है, हम लोग का महिला मंडली, हम लोगों का जो ये है 1000 महिला हम लोगों के शोभा यात्रा की शान बढ़ाएंगे और बाद बाकी जो डीजे है या संचार गाड़ी है वो तो रहेगा ही। तो हम लोग इस बार इसको ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिए हैं। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आप सभी देखेंगे कि ये शोभा यात्रा इस वर्ष ऐतिहासिक होगा। अब जो इसमें छूट गया है कि श्री चैती दुर्गा पूजा का स्थापना 1936 में श्री स्वर्गीय अनिरुद्ध राम जी, स्वर्गीय आपको रामचंद्र साहू जी द्वारा किया गया था। एक छोटा सा वृक्ष लगाया गया था, जो कि आज के दिन आपको इतना विशाल रूप झारखंड का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है और इसमें पिछले 100 सालों में बहुत सारे लोग आपको इससे जुड़े और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गरिमा पाई और अभी कई विगत सालों से हमारे किशोर साहू जी, उदय साहू जी, हमारे रवि कुमार टिंकू जी, इनका बहुत बड़ा योगदान इस संस्था में रहा है। 2016 में मंदिर में आपको मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो भी आपको हमारे लिए बहुत गौरवमयी क्षण था। और इस बार का जो आयोजन है, शताब्दी वर्ष का आयोजन है, इस आयोजन में आपको पूरे एकदम भव्यता के साथ सारी पूरा शोभा यात्रा निकलेगी। उसके अलावा सारा सब आयोजन, महाअष्टमी में आपको महाआरती का आपका आयोजन होगा और आपको सप्तमी के दिन जो हमारा जो पंडाल का उद्घाटन होगा, समय मिलने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि उसका उद्घाटन कौन करेगा। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सर्किट हाउस में जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर बारी बारी से अपने और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखा और इसी के साथ मौके पर मंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और उसके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बताते चले कि मंत्री के दरभंगा पहुंचने पर पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बिहार के 14 करोड़ लोग मेरे विभाग से जुड़े हैं और विशेष भूमि सर्वेक्षण का भी कार्य जो है चालू होता है। 31 मार्च को उसका लास्ट डेट था। कुछ दिनों के लिए इसको हम लोगों ने कहा है कि पोर्टल खुला रहेगा और
अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, बहुत तरह की समस्याएं उन लोगों का, सर्वेक्षण में समस्या है, सर्वेक्षण तो हो जाएगा तो आम जन जो है संतुष्ट, मतलब आम जन को समस्याएं सारी दूर हो जाएगी। लेकिन बरसों बरस से लोग अपने जमीन पर ध्यान नहीं दिए, जमीन के कागज पर ध्यान नहीं दिए। बहुत लोग अपने मिथिला के लोग, हमारे मिथिला के लोग, बहुत लोग प्रवासी हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं और बरसों बरस तक वो लोग अपने कागज की ओर ध्यान नहीं दिए। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर एलआईसी बिल्डिंग के ऑफिस से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। ऑफिस से सीसीटीवी के रिकॉर्ड भी गायब कर दिए गए हैं। घटना की जानकारी कर्मचारियों को बुधवार सुबह मिली, जब वे एलआईसी ऑफिस पहुंचे। इससे पूरी ब्रांच में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी बिष्टुपुर एलआईसी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राजेश राजन सिन्हा को दी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो ड्यूरिंग ऑफिस और ये देखा गया कि हमारा सीसीटीवी नहीं चल रहा है, तो उनके इंजीनियर को बुलाया गया। वो जब चेक किए तो बोले कि सर इसमें डीवीआर नहीं है और सेफ से भी कुछ गया है, कैश का लॉस हुआ है, लेकिन कितना नहीं है। अभी पुलिस टीम आई हुई है, हम लोग इंक्वायरी में लगे। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख की चोरी। नहीं, अभी हम लोग के पास कोई भी जानकारी नहीं है। आंकड़ा इससे कम है या ज्यादा है? कब बंद हुआ था? मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बाकी आप लोग को। और मामला देवघर व्यवहार न्यायालय के एक वकील से जुड़ा है। वकील निर्मल कुमार मांझी पर आरोप है कि पहले वो मुवक्किल को अपने चंगुल से फंसाता है, फिर उसके साथ धोखाधड़ी करता है। बताया गया कि जसीडीह थाना क्षेत्र के कुमैठा में रहने वाला वृद्ध जागेश्वर राणा अपनी पत्नी के साथ रहता है। इनका कुछ जमीन सड़क निर्माण के लिए सरकार की ओर से अधिग्रहित करने के बाद मुआवजा राशि मिलने में कुछ कानूनी अड़चनें आ रही थी। तब इसने निर्मल कुमार मांझी नामक वकील की शरण ली, जिसके कुछ दिन के बाद मुआवजे की राशि 11,70,000 रुपए जागेश्वर राणा के खाते में आ गया। पैसा आने के बाद बिना जागेश्वर राणा को बताए वकील ने उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई, जिसके बाद उक्त वकील ने पीड़ित के घर पहुंचकर मारपीट की। हंगामा होने के बाद मौके पर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। और वही संत जेवियर्स कॉलेज के रोटरैक्ट क्लब ने अपनी प्रोजेक्ट वायुमंडल के तहत 2024-25 के पूरे कार्यकाल में रांची शहर के कई स्थानों पर 1000 से अधिक पेड़ लगाए और कई स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया। वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से हरियाली बढ़ाने, वायु की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया। साथ ही स्वच्छता अभियानों के तहत सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के महत्व से अवगत कराया। इन प्रयासों ने न केवल शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में मदद की, बल्कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक और सक्रिय भागीदारी बनने की प्रेरणा भी दी। होली समाप्त होते ही हजारीबाग रामनवमी के रंग में रंग जाता है। यहाँ का वातावरण राममय हो जाता है। बता दें कि रामनवमी की तैयारी में लोग होली के बाद और जोरों शोरों से लग जाते हैं। रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष चुना जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रामनवमी का संचालन और नेतृत्व करे। इस साल अध्यक्ष के रूप में बसंत यादव को चुना गया है। उनकी ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर इस वर्ष रामनवमी महासमिति की तरफ से किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी साझा की गई। प्रत्येक वर्ष रामनवमी महासमिति का जो चुनाव होता है उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और उसका एक ही मकसद होता है कि रामनवमी को हम अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए और इसे भव्य रूप कैसे प्रदान करें। तो इस वर्ष की महासमिति का जो चुनाव हुआ उसमें बसंत यादव जी अध्यक्ष चुने गए हैं और इनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे जो परंपरागत रूप से चली आ रही है कि सप्तमी के दिन अस्त्र शस्त्र परिचालन सह कला कौशल प्रदर्शन का जो कार्यक्रम होता है वो तो होगा ही, साथ ही साथ इनके द्वारा 101 बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा जो रामनवमी में अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। वे सभी बुजुर्ग हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न अखाड़ों से है, उनको चुन चुनकर उनको बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाएगा। का निर्वहन के साथ इस बार नई चीजों का इस रामनवमी में हम प्रयास किए हैं, जो इस प्रकार है। सप्तमी का दिन अस्त्र प्रतियोगिता जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होना है, उसके साथ ही साथ 101 बुजुर्ग को
प्रत्येक क्षेत्र से लेकर के शहर तक उनको अनुभवों को, उनका दिशा निर्देश को लेते हुए बड़ा अखाड़ा के प्रांगण में 101 बुजुर्ग को हम स्वागत करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष जो होती है चेस्ट और डेड लिफ्टिंग, मुगदर, लाठी का प्रदर्शन, उनके साथ ही साथ एक बच्ची लोग का भी कला का प्रदर्शन होगा, लाठी या शस्त्र। और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूरो किड्स प्ले स्कूल गुलाब बाग को सम्मानित किया गया। बता दें कि विद्यालय को मुंबई में एक्सीलेंस इन प्री स्कूल मार्केटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देश भर के 1700 स्कूल के बीच भारत के पूर्वी क्षेत्र से सिर्फ यूरो किड्स स्कूल को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड मिलना पूर्णिया के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर कनिका दीक्षित ने कहा कि उनके स्कूल में बच्चों को शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए कई प्रकार की एक्टिविटी कराई जाती है। इस अवार्ड के मिलने के बाद स्कूल के शिक्षकों का काफी उत्साह वर्धन हुआ है। अभी हमें मुंबई में अवार्ड मिला है जो यूरो किड्स लाइट हाउसिंग का। एक्चुअली यूरो किड्स कम्स अंडर लाइट हाउसिंग। सो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया इवेंट जिसमें एक्सीलेंस अवार्ड्स थे और जिसमें हम 1700 स्कूलों में हम भी नॉमिनेटेड थे। दिस इज द अवार्ड विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई। और अभी हमें ये अवार्ड का रीजन ये है कि हमने 62 इवेंट्स किए हैं पहले साल में। हमारा ये फर्स्ट ईयर है और हमने 62 इवेंट्स किए हैं बच्चों के, जिसमें हमने 35 तो सोशल वर्क भी किए, कि सिर्फ हमने और ऑल ओवर वैसे इवेंट्स नहीं किए जिसमें सिर्फ आप एक डांस, म्यूजिक, ये सब लोग करते हैं, बट हमने साथ ही साथ में सोशल वर्क के भी ऐसे इवेंट्स किए हैं जिससे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी मैसेज गया है इन फॉर द सोसाइटी एंड ऑल। और सरायकेला चांडिल गोल चक्कर के पास एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया और गहरी खाई में जाकर गिरा, जो टाटा की ओर से आ रहा था। चांडिल की ओर जा रहा था। गनीमत रही कि कंटेनर बीच में ही अटक गया। यदि वो थोड़ा और नीचे गिरता तो नीचे से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरता। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। इधर सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और कंटेनर को निकालने में जुट गई है। वह इस दौरान रेलवे की ओर से उक्त मार्ग पर ट्रेनों के परिचालन में सावधानी बरती जा रही है। बताते चले कि इस हादसे में ट्रक का चालक सकुशल है। हजारीबाग में मारवाड़ी समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गणगौर पूजा का समापन किया। बता दें कि होली के दिन से प्रारंभ हुई इस पूजा के अंतिम दिन महिलाओं ने राजस्थानी परंपराओं के अनुसार विधि विधान से गणगौर माता का पूजन कर श्रद्धापूर्वक विसर्जन किया। जहां विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं कुंवारी कन्याओं ने मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखा। बताते चले कि गणगौर पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है और ये पर्व मुख्य रूप से मारवाड़ी समाज की ओर से मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। ये 16 दिन का गणगौर होता है और इसको सुहागन औरतें और कवारी लड़का दोनों करती है और आज ये लास्ट गणगौर है, तो हम सब इसको विसर्जन करने आए हैं। गणगौर पूजती है, ये कवारी लड़कियां और सुहागन औरतें दोनों पूजती है और ये शंकर भगवान और गौरी माता के लिए पूजा जाता है। मैरिड जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है वो लोगों को काफी उत्साह होता है इस गणगौर का। पहला 42 साल में गणगौर सभी लड़कियां पूजती हैं और महिलाएं भी पूजती है। गणगौर का काफी उत्साह रहता है सभी को और इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। 16 दिन का ये पूरा पूजा का रहता है प्रोसेस। आज आखिरी दिन होता है तो काफी लोग जो लड़कियां 16 दिन से गणगौर पूज रही होती हैं उन लोगों को बड़ा खाली सा भी महसूस लगता है और ये गणगौर सभी 16 दिन अपने पीहर में आकर के पूजती हैं। पहली बार ससुराल से पीहर आती हैं और 16 दिन रहने के लिए मिलता है। और प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज अपने 9 दिवसीय श्री राम कथा वाचन के लिए बोकारो आए हुए हैं। वहीं मीडिया संवाद के दौरान पत्रकारों ने उन्हें परीक्षा परिणाम के बाद बच्चों की मन स्थिति के बारे में बात करने को कही। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रश्न ये नहीं है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, प्रश्न ये होना चाहिए क्यों कर रहे हैं।
आप समझ रहे मेरी बात को? आज से जब हम लोग पढ़ते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले की मैं बात बताऊं, तब ये स्थिति नहीं थी। ये विगत 10 वर्षों में 5 वर्षों में ये स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, परिवेश है। परिवार का परिवेश, समाज का परिवेश, संगति का परिवेश। अब परिवेश क्यों है? बच्चों के ऊपर इतना दबाव दिया जा रहा है परिवार की ओर से, फेल हो गए तो देख लेंगे, पास होना ही है, इतना खर्चा हो रहा है। हर व्यक्ति की आईक्यू एक समान नहीं होती। हम जैसा सोच सकते हैं, हो सकता है ये ना सोच पाए। आप जैसा सोच सकते हैं, हो सकता है हम ना सोच पाए। तो भगवान ने सबको अलग अलग मेंटल स्टेट दिया है। बच्चों के ऊपर जो अत्यधिक दबाव दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा, परिवार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ये उसका परिणाम है। डर के मारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बीते माह 22 मार्च को फतेहपुर थाना क्षेत्र में नैरा पेट्रोल पंप पर हत्या और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले का उद्भेदन के लिए जामताड़ा एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने एसआईटी का गठन किया। टीम ने जांच के क्रम में घटना में शामिल 31 वर्षीय फिरोज अंसारी पिता सिकंदर अंसारी को गिरफ्तार किया। साथ ही अपराध के दौरान इस्तेमाल किए गए कई सामानों को भी बरामद किया। वहीं घटना में शामिल मुस्तकीन अंसारी और राम मुल्तान अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। साहिबगंज स्थित जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र की जेल के पास हुई 2 बाइकों के बीच की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। बताया गया है कि मंगलवार की सुबह 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए थे। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक मोहम्मद बिलाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था और उसकी शहर के निजी क्लिनिक सूर्य नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या है मामला? मामला ये हमारा मेरा भाई लोग का एक्सीडेंट हुआ था कल सवेर में, ठीक, तो जेल गेट के पास। हाँ। उसमें से एक के भाई का डेथ हो चुका है और एक को रेफर किया है मालदा, उसका भी हालत सीरियस है। अभी कहाँ आया? और एक आया यहाँ जिराबाड़ी थाना। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कि केस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बड़ा बाबू लोगों का कहना है कि केस हो चुका है पुलिस के द्वारा। ठीक, तो जब हम लोग का कहना है कि जब इन लोगों को मालूम ही नहीं कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, नाम क्या है, तो केस कैसे हुआ? कोटवा जिले के झुमरी तलैया थाना क्षेत्र के 2 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग ने पकड़े जाने के डर से जहर खा लिया था और इस शख्स के इलाज के दौरान रांची के रिम्स में मंगलवार देर रात को मौत हो गई। बता दें कि कोटवा में तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 बेलाटांड 2 निवासी आरोपी बुजुर्ग को पहले हजारीबाग रेफर किया गया था। बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से पति और पत्नी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अंबा थाना क्षेत्र के नरहर गांव की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया है कि हादसा उस वक्त हुआ जब पत्नी कपड़ा धोकर आंगन में लगे तार पर कपड़े सुखा रही थी। तभी वो करंट की चपेट में आ गई। पति ने अपनी पत्नी को छटपटाते हुए देखकर उसे बचाने पहुंचा तो वो भी करंट की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। निवासी हैं, हमारा परिवार है, छोटा भाई है, सब हैं और बहू है, भवा है हमारे। कारण क्या है कि इन लोग नहा खींच रहे थे। नहा खींचने के वस्तु में इन लोग बिजली का तार से कनेक्शन किया हुआ था, उसमें कपड़ा टांगने के लिए चक्कर में गए और उसी के बीच में अपना एक दूसरे को पकड़ने। और वहीं समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, समस्तीपुर पुलिस में आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सरायगंज थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि भागवत चौक सरायगंज के पास 5 से 6 अपराधी जमा होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसकी सूचना समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को दी गई है। जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर मौके पर छापेमारी की गई, जहां से टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। अभियुक्तों के पास से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा, कई सामान बरामद किए गए हैं। तो एक सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी, जिसकी संख्या करीब 5-6 है, भगवत चौक पर एकत्रित हैं और वाहन के साथ आए हैं और कोई बड़ी घटना का प्लान बना रहे हैं। थानाध्यक्ष सरायरंजन ने तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और को सूचित किया। जैसे ही सूचना हजारीबाग के गांधी मैदान में गुरुवार को प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम होना है। बुधवार को जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और इसी बीच हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। हजारीबाग
की बात करें और हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल कही जाती है। लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी कार्यक्रम था सनराइज ग्रुप हजारीबाग के द्वारा और कल सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा शानदार भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्रीय भजन गायिका शहनाज अख्तर शामिल होगी। गांधी मैदान मटवारी की बात कर रहे हैं और भव्य मंच बनाया गया है, जो कि मंच 60x32 का ये भव्य मंच है। साथ ही साथ पायल बनारसी, राहुल सिंह समेत तमाम कलाकार शामिल होंगे। लाखों की संख्या में लोग यहां उपस्थित रहेंगे। वहीं पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से व्यापक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। हजारीबाग की रामनवमी विश्वविख्यात मानी जाती है। रामनवमी को लेकर तैयारियां 2 माह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस बीच हजारीबाग के एक छात्र टिक्कू कुमार ने रामनवमी को लेकर एक ऐसा रंगोली बनाया है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र ने हजारीबाग के नूरा स्थित मंदिर परिसर में लगभग 20 स्क्वायर फीट में भव्य हनुमान जी की रंगोली बनाई है। छात्र ने बताया कि इसे बनाने के लिए लगभग 7 दिन लगे। चल रहा है कि अभी सुबह उठते हैं, देखिए बरस वरस कुछ नहीं किए, बस सुबह उठे और आ गए। एक सप्ताह से यही चल रहा है और रात में तो कल तो रात भर इधर जग के बनाए हैं। तो अभी देख लीजिए बजरंगबली का पूरा रंगोली आज पूरा फाइनल। बेस्ट मार्बल रंगोली आता है उससे बना। एग्रेसिव हिंदू एग्रेसिव है पूरा कि जितने भी हिंदू नवयुवक है वो एग्रेसिव है, किसी के साथ कुछ गलत ना करे लेकिन मस्ती में एग्रेसिव रहे। तो यही क्या मंगला निकलेगा पूरा मार्केट में। और हाँ तो बटना नहीं है इसीलिए तो लिखे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर